हेलो क्लास। मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो 7 मार्क्स में पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस हैं कि लेबर वाले क्वेश्चंस हैं, लेबर रेट जिसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। दिया गया है क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ वर्कर्स बिगनिंग, शुरुआत में कितने वर्कर्स थे, 1350 वर्कर थे। नंबर ऑफ़ वर्कर्स हु हैव रिज़ाइन, कितने वर्कर्स ने रिज़ाइन कर दिया, 135। डिसमिस हुए 40, रिटायर्ड हुए हैं 95। नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो नए अपॉइंट हुए हैं वो 680 है, पर इन 680 में से 500 वर्कर ऐसे हैं जो एक्सपांशन प्लान से आए हैं। तो याद रखना, रिप्लेसमेंट जब हमें फाइंड आउट करना होता है रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट में हम सिर्फ उन्हीं वर्कर्स को लेते हैं जो रिप्लेस हुए हैं। जैसे यहाँ दिया है 500, टोटल रिक्रूटमेंट 680 हुई है, पर 500 वर्कर्स एक्सपांशन प्लान के हैं। तो रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, अगर सपोज़ 2 प्लेस है तो ऑलरेडी 2 प्लेस पे कोई 2 लोग गए और उनके बदले 2 लोग नए आए, इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कंपनी 2 जगह और बढ़ा देती है न्यू, तो ये एक्सपांशन प्लान में आ जाता है। ठीक है, तो अगर रिप्लेसमेंट देखना है तो रिप्लेसमेंट सिर्फ 2, अगर जैसे 4 लोग आते हैं पर 2 रिप्लेसमेंट में आए हैं तो ये रिप्लेसमेंट में काउंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट कितना है, तो नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट है 180। ठीक है, नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट कितना हुआ होगा, क्योंकि 500 लोग तो नए आए हैं, तो रिप्लेस कितने हुए हैं 180, 680 लोग रिक्रूट हुए थे। लेबर टर्नओवर रेट जॉइंट फ्लक्स मेथड दे दिया, एज पर फ्लक्स मेथड दैट मीन्स जॉइंट मेथड के हिसाब से 30% दे दिया, और बोला फाइंड आउट वर्कर्स 31/1/2009, मतलब एंड के फाइंड करने को कहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल भी सिखा दूंगा, कैसे रिप्लेसमेंट मेथड भी फाइंड करते हैं, कैसे सेपरेशन मेथड भी फाइंड करते हैं, वो दोनों मैं इसमें सिखा देता हूँ आप लोगों को। वैसे एक्चुअली में हमें सिर्फ फाइंड करना है नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो एंड में है। ठीक है, कहते हैं कि अगर आपको अच्छे से फार्मूला इस चैप्टर के पता चल जाए तो सम बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं। तो मैं कुछ फार्मूले लिख देता हूँ। जैसे फाइंड आउट करना रहे लेबर टर्न ओवर रेट, कौन से मेथड से, रिप्लेसमेंट मेथड से। तो अगर रिप्लेसमेंट मेथड से फाइंड करना है तो उसका फार्मूला याद रख लेना। ठीक है, नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट और अपॉन में एवरेज वर्कर। एवरेज वर्कर क्या होता है, तो एवरेज वर्कर का फार्मूला बहुत इजी है। ठीक है, मैं बता दूं एवरेज वर्कर का, तो एवरेज वर्कर का फार्मूला होता है, एवरेज वर्कर का, ठीक है, वर्कर्स जो बिगिनिंग में होंगे प्लस वर्कर्स जो एंड में होंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपको एवरेज वर्कर्स मिल जाते। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट क्या होगा, तो मैंने यही बता दिया। नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट कितना होने वाला है, 680 में से 500 लोग नई जगह पे आए तो नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट कितना हो जाता, 180 हो जाता। फिर तो एवरेज वर्कर मिल जाता, तो एवरेज वर्कर मिल जाएगा तो हम आसानी से ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि इसमें आपको एंडिंग फाइंड करना है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं उसमें दे देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले, मैंने सिर्फ ये अब आपको एवरेज वर्कर अगर पेपर में दे दिया रहे तो आपको बहुत इजी से हो जाएगा ये कैलकुलेट करना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी ये फार्मूला रखते ही। ठीक है, अब उसके बाद LTR फाइंड करना होता है कौन से मेथड से, सेपरेशन मेथड से। इसका फार्मूला आता है नंबर ऑफ़ सेपरेशन। ठीक है, नंबर ऑफ़ सेपरेशन आ जाता है। अब ये नंबर ऑफ़ सेपरेशन में आता कौन कौन है, और सेम अपॉन एवरेज वर्कर। याद रखना दोनों जगह बस इंटू 100 कर देना, क्योंकि इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में बताना होता है। ठीक है, तो ये आ जाता है जब पॉइंट के अंदर। तो सेपरेशन कौन कौन हुआ, तो देखो 135 लोग रिज़ाइन कर दिए, चले गए कंपनी से, सेपरेट हो गए। इतने वर्कर डिसमिस हो गए, ये भी सेपरेट हो गए। इतने वर्कर रिटायर्ड हो गए, ये भी सेपरेट हो गए। मतलब ये 3 चीज़ों को हम प्लस कर दें, ठीक है, तो हमें सेपरेशन मिल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता कि सेपरेशन कितना है, तो 135 + 40, ठीक है, प्लस 95 प्लस कर देते तो आपको नंबर ऑफ़ सेपरेशन मिल जाता, और एवरेज वर्कर मिल जाता, तो ये भी बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता। अब इसका तीसरा और आखिरी मेथड होता है LTR मेथड, जिसे जॉइंट मेथड भी बोलते हैं, फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट भी रखना होता है प्लस नंबर ऑफ़ सेपरेशन भी रखना होता है। ठीक है, अपॉन में रखना होता है एवरेज वर्कर, ठीक है, और इनटू 100, यह हमारा फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें इन लोगों ने जॉइंट मेथड दे दिया था और एंडिंग पूछी है। मतलब एवरेज वर्कर भी नहीं पता चल सकता हमें, एवरेज वर्कर नहीं मिल सकता क्योंकि हमें एंडिंग दिया नहीं है।
ठीक है। लेकिन अब हम इस फॉर्मूले के ज़रिए देखो, जब जिसका आंसर दे दें, मेरी बात याद रखना स्टूडेंट्स, जिसका आंसर दे दें पहले हमेशा वही रखने का। जैसे इधर जॉइंट फ्लक्स मेथड का आंसर दे दिया है 30%, ये देखोगे तो आप लोग आपके VNSU के 2018 के पेपर में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इधर मैं लिख दूंगा 30% बोला है। ठीक है, 30% डेफिनेटली मैं अगर इधर 30 लिखूंगा तभी तो मैं इंटू 100 कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी तो पूरा परसेंटेज का ही आंसर दिखा रहा है, तो इधर भी मैं वही रखूँगा। तो इधर मैंने 30 रखा। काफ़ी लोग यही परेशान होते हैं, कई बार लोग 30 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना, अगर आप इधर 100 रख रहे हो तो आपको इधर भी रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट कितने हैं, तो हमने देखा था नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट 180 है, प्लस नंबर ऑफ़ सेपरेशन कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ सेपरेशन के लिए आप इसको नंबर ऑफ़ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट भी लिख सकते हो, इसको पहले इसको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, 180 प्लस जितने लोग सेपरेशन में आए 135 आया, प्लस 40 आया, प्लस 95 आया। ठीक है, इतने लोग नए आए अपॉन में एवरेज वर्कर। तो एवरेज वर्कर कितना है, इनटू कर देंगे 100। अब मैं इसको यहाँ ले लूँगा, 30 को अपॉन में ले लूँगा, तो बन जाएगा एवरेज वर्कर इज इक्वल टू 180 प्लस पूरा हम ऐड करेंगे तो इन सबको प्लस करने पे 40 40 वन आंसर आ जाएगा 450। ठीक है, और एवरेज वर्कर 30 हो जाएगा, ये एज इट इज़ इंटू 100 रहेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 30 वन ज़ा 13 15 45। ठीक है, 3 वन ज़ा 3 15 45, तो ये हो जाएगा 1500। तो हमें एवरेज वर्कर मिल गए। अब एवरेज वर्कर मिल गए तो एवरेज वर्कर का फॉर्मूला रख दो। एवरेज वर्कर का फॉर्मूला रखते हैं हम लोग, तो हो जाता है वर्कर्स एट बिगनिंग प्लस वर्कर्स एट एंड अपॉन में 2। तो हमें तो ये सारी चीज़ें मिल ही गई हैं कि एवरेज वर्कर जो स्टार्टिंग में दिया है ये आ गए हैं 1500, प्लस वर्कर्स एट बिगनिंग हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया था 1350, तो हम यहाँ लिख देंगे 1350, प्लस इसको भी मैं x रख देता हूँ क्योंकि ये मुझे पता नहीं है, तो 2 रख देते हैं। अब 2 इस साइड मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 में से माइनस कर देंगे 1350 इज इक्वल टू वर्कर्स एट एंड मिल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1650, तो ये हमें मिल गया वर्कर्स एट एंड मिल गया। उन्होंने हमसे यही पूछा भी था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर डन हो गया। इजी था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। अब इसी में मैं एक और लास्ट एडिशनल चीज़ सिखा दे रहा हूँ। कई बार बोल देते हैं EAR भी फाइंड करो, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअल रेट। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, जिसका पूछा हो। अगर EAR रिप्लेसमेंट का पूछा है, तो जो भी LTR आएगा रिप्लेसमेंट का, ठीक है, जो ये आंसर आएगा, इस आंसर को अपॉन में फिर जितने भी नंबर ऑफ़ डेज बोले हों इन मंथ, नंबर ऑफ़ डेज इन मंथ, कई बार क्या होता है बोल देते हैं जनवरी, तो हमें पता रहेगा इधर 31 आएगा। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ डेज इन ईयर, वो आप सीधा 365 लिख देने का, कुछ भी नहीं याद रहे वो इजी है, इधर 365 लिख देने का। अगर सेपरेशन का पूछा रहे तो जो LTR आया होगा सेपरेशन का वो रख देने का, बाकी ये दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, जॉइंट का पूछा रहे तो जो जॉइंट का आंसर आ रहा है वो रख देने का इधर। ठीक है, तो EAR तीनों का आ जाएगा। मैंने ये एक सम कराया, होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, तो आप LTR सेपरेशन वाले बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अब इसी का एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, इसी चैप्टर में, इसी पेपर में या इसी से रिलेटेड 2 सम और आते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे बोला है इधर, मैं ये समझा दूँ। एम हैज़ टेकन 72 हावर्स टू कम्प्लीट अ जॉब, द वेज रेट एज़ पर हावर ₹10। ठीक है, वेज रेट 10 दे दिया। अगर उसे टोटल 864 मिलता है, किसके हिसाब से, रोवन प्लान। ठीक है, तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है किसके हिसाब से, हेल्सी प्लान के हिसाब से। 2 बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के पार्ट हैं। ठीक है, एक है हेल्सी प्लान, इन्होंने हमें जो पूछा है, तो मैं उसका फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिख दूँ तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, खाली बस थोड़ा सा अच्छे से एक्टिवली ध्यान दे लो तो समझ में आ जाएगा। हेल्सी प्लान का फॉर्मूला हो जाता है टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, ठीक है, काम करने में, इनटू वेज रेट, मतलब 1 आवर का रेट कितना है। ठीक है, वेज रेट आ जाता है, प्लस हाफ आ जाता है। कई बार उसे 50 डिवाइड बाई 100 भी लिखते हैं, तो वही हो जाता है सेम, कितना टाइम आपने सेव किया इनटू वेज रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला है हेल्सी प्लान का। इसी के नीचे मैं रोवन प्लान भी लिख रहा हूँ क्योंकि इस सवाल में इन्होंने कहा है रोवन प्लान के हिसाब से जो भी
अर्निंग है वो दे दी है और पूछा है हेल्सी प्लान का आंसर। तो रोवन प्लान का आंसर दिया है तो रोवन प्लान की वैल्यू पूरी लिखने का, तो रोवन प्लान का फॉर्मूला लिख लो, इजी है। टाइम टेकन है, ठीक है, इनटू वेज रेट, दोनों में ये कॉमन ही है, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, ठीक है, प्लस इधर भी आएगा टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट अपॉन में टाइम अलाउड। मैं इसका एक और इजी फार्मूला बोल दे रहा हूँ रोवन प्लान का, ये वाला रख लेना, ये बहुत इजी रहेगा और बार बार काम भी आएगा, ठीक है। रोवन प्लान मतलब इसकी अर्निंग का फार्मूला क्या हुआ, रोवन प्लान मतलब सेम उसकी अर्निंग ही बतानी हमें होती है, ठीक है, वेज रेट ही बताना होता है, टोटल अर्निंग ही बतानी होती है। तो इसका भी फार्मूला टाइम टेकन इनटू वेज रेट ही है, मल्टीप्लाई में टाइम टेकन इनटू सेम वेज रेट, बस मैंने अलग क्या कर दिया, टाइम सेव्ड इनटू टाइम अलाउड को अलग कर दिया, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। ये इजी फॉर्म है, इसी को फॉलो करना, आप लोगों को बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे अब इस आंसर के हिसाब से आते हैं, इन्होंने रोवन प्लान का आंसर दे दिया 864 ही, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, थोड़ा ध्यान दिलाना, 864, ठीक है, 864 दे दिया। और इधर दिया हुआ ही है कि कितना टाइम टेकन है, एम ने लिया है 72 हावर्स कंप्लीट, मतलब टाइम टेकन दे दिया 72, वेज रेट दे दिया 10, दिया ही है कि यहाँ पर हावर का वेज रेट है 10 रुपीज़, ठीक है, वेज रेट दे दिया, टाइम टेकन सेम 72 इंटू कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे बीच में प्लस है, 72 इंटू 10, ये नहीं पता है तो टाइम सेव्ड एज इट इज़ रखेंगे, टाइम अलाउड एज इट इज़ रखेंगे। इसको सॉल्व कर देते हैं, 864 है, माइनस हो जाएगा 720, ठीक है, इक्वल टू के इधर कर देते हैं, तो इसे एज इट इज़ रहने देते हैं, 720 ये भी हो जाएगा इंटू टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड, ठीक है, 864 में से माइनस कर देंगे 72 तो हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 720 इंटू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। अब ये 720 इधर है तो इसको हम इसके अपॉन में ले सकते हैं, तो हो जाएगा 144 अपॉन में 720 इज इक्वल टू टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाता 144 फॉर 1 ज़ा, और ये हो जाएगा कैलकुलेशन होगी सिर्फ 5 ज़ा, तो हमें रेशियो मिल गया 1 और 5, इसका मतलब टाइम सेव्ड 1 आवर बता रहा है और टाइम अलाउड 5 आवर बता रहा है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर टाइम सेव्ड 1 आवर है तो टाइम अलाउड मतलब हमें टोटल टाइम कितना दिया था, टाइम सेव्ड हमें टोटल टाइम कितना दिया गया था 5 आवर, और मैं 1 आवर क्या मतलब रेशियो के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ये मैंने हावर आपको समझ आया इसके लिए लिखा। तो टाइम टेकन कितना होगा, तो टाइम टेकन होगा कितना 4 आवर, है ना, टाइम बचाया 1 घंटे, टाइम दिया गया था 5 घंटे, तो मैंने कितने घंटे में काम कंप्लीट किया 5 घंटे। तो जैसे ये 4 आवर आएगा तो देखो यहाँ दिया था टाइम टेकन 72 आवर्स, तो अब मैं कर सकता हूँ जब टाइम टेकन 4 आवर था, ठीक है, तो उसके हिसाब से दिया हुआ है 72 आवर्स, ठीक है, उसके हिसाब से क्या दिया हुआ है 72 आवर्स। तो टाइम अलाउड जब 5 आवर्स है तो कितना, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को इसका भी आंसर आ जाएगा 90 आवर्स, मतलब मुझे टाइम अलाउड कितना दिया गया है 90 आवर्स दिया गया। इजी है, जब टाइम टेकन 4 था तो 72 आवर्स टाइम लिया है यहाँ पे, ठीक है, जब टाइम अलाउड 5 है तो कितना, क्लियर, तो आ जाता है 90 आवर्स। तो हमें सब मिल गया कि टाइम अलाउड अगर 90 आवर है, टाइम टेकन अगर 72 है, मतलब समय दिया गया काम के लिए 90 आवर, हमने लिया कितना 72 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिया, तो हमने टाइम सेव कितना किया, तो हमने टाइम सेव कर लिया 18 आवर्स का। देखो अब सब मिल जाएगा, क्योंकि हेल्सी प्लान में टाइम टेकन वेज रेट तो मिल जाता, लेकिन जब तक टाइम सेव नहीं मिलता हमें आंसर नहीं मिलता। अब हमें हेल्सी प्लान का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, हेल्सी प्लान का आंसर क्या हो जाएगा, तो उसने लिखा है टाइम टेकन 72 आवर्स है, वेज रेट कितना है तो 10 है, ठीक है, इनटू, ठीक है, प्लस है प्लस और फिर हाफ है, और इधर उसने टाइम सेव्ड बोला था, टाइम सेव कितना था 18, और वेज रेट बोला है, वेज रेट कितना है 10। अभी हेल्सी प्लान के हिसाब से भी कैलकुलेशन हो जाएगा, 72 हो जाएगा प्लस ये हाफ ही रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 180, तो 720
प्लस हो जाएगा 90, हमारा आंसर आ गया इसके हिसाब से 810। तो ये हेल्सी प्लान का भी मैंने फार्मूला यहाँ बता दिया है आप लोगों को, रोवन प्लान का भी बता दिया है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे, रोवन प्लान का मैंने एक और इजी कैलकुलेशन बता दिया, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी होगी। भले एग्ज़ाम में जो पैंडमिक चल रही है इस रीज़न से अच्छे से क्लासेस कोई पढ़ा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, पर मैं ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में और अब एग्ज़ाम्स में पास हो जाओ। ठीक है, 7 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, इनमें से एक आग आपको मिल जाए तो अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब ये जैसे ये अब अगर अभी मैं आपसे बोलता टाइम वेज सिस्टम निकालो, टाइम वेज सिस्टम बोला हो तो आपको पता ही है, टाइम टेकन जितना टाइम लिया होगा इनटू वेज रेट कर दो पर आवर का, तो इसका क्या मिल जाता है, टाइम वेज मिल जाता है। अगर यही आपसे पीस वेज पूछा जाए तो उसने जितना यूनिट प्रोड्यूस किया होगा इनटू पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है पीस वेज सिस्टम भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन कर लेना। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों को चैप्टर आ जाए। थैंक यू।